नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। कानपुर हिंसा में 3 एफआईआर, अब तक 36 गिरफ्तार, 1000 अज्ञात पर केस। 9 दिन पहले शुरू हुई थी हिंसा की प्लानिंग। कानपुर के बेनकगंज में हुई हिंसा में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। 2 एफआईआर पुलिस ने दर्ज किए, एक यतीम खाना के पास चंद्रेश्वर हाते में रहने वाले लोगों ने दर्ज करवाया है। तनावपूर्ण स्थिति के बीच रात 2 बजे यतीम खाना की सड़क पर पुलिस कमिश्नर और डीएम ने फ्लैग मार्च किया। मस्जिद विवाद के चलते श्रीरंगपटना शहर में धारा 144 लागू, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के मांड्या जिले में श्रीरंगपटना शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। यह शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। यह कदम विश्व हिंदू परिषद के आज के श्रीरंगपटना चलो के आह्वान को देखते हुए उठाया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हादसे का शिकार हुई न्यूज एजेंसी राइटर की गाड़ी ड्राइवर की मौत, 2 पत्रकार घायल। रूस यूक्रेन युद्ध को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस युद्ध को लेकर कोई हल नहीं निकल पाया है। इस दौरान रूस लगातार यूक्रेन को निशाना बना रहा है। वहीं इस युद्ध के बीच न्यूज एजेंसी राइटर के पत्रकारों की गाड़ी आग की चपेट में आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्वी यूक्रेन में शुक्रवार को इस हादसे में राइटर के 2 पत्रकार घायल हो गए हैं और एक ड्राइवर की मौत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार पर कांग्रेस की अवमानना का आरोप, 1 साल तक हो सकती है सजा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पूर्व शीर्ष सलाहकार पीटर नवारो पर कांग्रेस की अवमानना का आरोप लगाया गया है। उन पर 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर हमले की जांच कर रही प्रतिनिधि सभा समिति के साथ सहयोग करने से इनकार करने का आरोप लगाया गया है। न्याय विभाग ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान में तेल की बढ़ती कीमतों से लोग बेहाल, उड्डयन कर्मचारी ने गधा गाड़ी रखने की मांगी अनुमति। पाकिस्तान में ईंधन की बढ़ती कीमतों से लोग बेहाल हो चुके हैं। पेट्रोल पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के बाद पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक कर्मचारी ने गधा गाड़ी रखने की अनुमति मांगी है। उसने प्राधिकरण के महानिदेशक को भेजे पत्र में राजा हाफिज इकबाल ने कहा कि महंगाई ने न केवल गरीबों की बल्कि मध्यम वर्ग की भी कमर तोड़ दी है। भारत ने यूएन में कहा, बाहरी ताकतें खराब कर रही सीरिया के हालात। सीरिया में बढ़ती शत्रुता पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में कहा कि बाहरी ताकतों द्वारा सैन्य अभियान शुरू करने के खतरे ने इस युद्धग्रस्त देश में हालात और खराब कर दिए हैं। भारत की यह टिप्पणी तुर्की की उस घोषणा के बाद आई कि वह उत्तरी सीरिया में सैन्य अभियान शुरू करेगा और चरणबद्ध तरीके से देश के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। अब तक का सबसे आधुनिक मानव रहित जहाज बना रहा है चीन। चीन ने देश का अब तक का सबसे आधुनिक विशाल मानव रहित जहाज का निर्माण शुरू कर दिया है। तीसरे विमान वाहक पोत को भी जल्द लॉन्च किया जाएगा। इसमें कोरोना संकट की वजह से देरी हुई थी। सरकारी ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसंधान संस्थान के बड़े मानव रहित जहाज परियोजना की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए समारोह आयोजित किया गया था। जून के अंत में सऊदी अरब और इजराइल का दौरा कर सकते हैं बाइडेन। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस महीने के आखिर में सऊदी अरब के दौरे पर जा सकते हैं। वह इसके साथ इजराइल की भी यात्रा कर सकते हैं। एनबीसी ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि इस यात्रा को इजराइल और खाड़ी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम माना जा सकता है। अमेरिका बचाओ अभियान अधूरा, सैकड़ों शरणार्थी अफगानिस्तान से छूटे, कोसोवा में फंसे। पिछले साल गर्मियों में तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान से बाहर ले जाए गए सभी अफगानी नागरिक अमेरिका में अब तक नहीं पहुंचे हैं। वह तपते बल्कान क्षेत्र कोसोवा के अमेरिकी वायुसैनिक अड्डे पर टेंटों की बस्ती में फंसे हुए हैं और अब शायद उनके अमेरिका पहुंचने के सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी है। 78,000 से अधिक अफगानों को अगस्त से लेकर अब तक अमेरिका में बसाया जा रहा है। धार्मिक आजादी पर अमेरिका की रिपोर्ट को भारत ने नकारा, विदेश मंत्रालय ने दिया अमेरिका को करारा जवाब। धार्मिक आजादी पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक दिन पहले जारी रिपोर्ट्स में भारत को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों को भारत विदेश मंत्रालय ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने यह भी कहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की जाती है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन .न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા મેગેઝીન .ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન, વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।